जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंडियन फोर्सेस एग्जाम में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के अप्लाई डेट के विषय में, उसकी योग्यता के विषय में, यानी कि इसमें क्या क्या योग्यता होगी। इसके बाद बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, इसके बाद बात करेंगे एग्जाम डेट की, और इसके साथ साथ बात करेंगे जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है, एज रिलैक्सेशन। साथ ही साथ हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए कौन कौन सी अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे उसके विषय में भी बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अप्लाई डेट बताने से पहले मैं बता दूं कि इसमें कितने पद हैं। तो टोटल आपको 52,699 कांस्टेबल के पद मिल रहे हैं। इसमें 4 तरह के साथियों पोस्ट मिल रहे हैं। टाइप्स ऑफ जो वैकेंसी है वो बता दूं, सिविल पुलिस के आपको मिल रहे हैं 41,811 पद। इसके साथ आपको मिल रहे हैं पीएसी के कांस्टेबल 8,540 पद। साथ साथ आपको फायरमैन कांस्टेबल के मिल रहे हैं 1,007 पद। और इसके साथ जो नई वैकेंसी जुड़ के आ रही है साथियों, कांस्टेबल एसएसएफ की, यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की, जो पहले यूपी पुलिस से कट कर जाते थे, इनके पदों की संख्या है 1341। अप्लाइंग डेट साथियों अभी तक क्लियर नहीं है। एक्सपेक्टेड डेट जो चल रही है वो है 25 जुलाई से इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं, जैसा कि भर्ती बोर्ड दावा कर रहा है। इसके बाद हम लोग साथियों बात करेंगे कांस्टेबल पद के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए। इसमें 2 तरह की योग्यता चाहिए आपको, फिजिकल, और इसके साथ साथ आपका जो क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, इसके विषय में भी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी, यानी कि आपकी शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए। आपके मेल के लिए मैं बता दूं कि आपकी हाइट कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट आपका 50 किलोग्राम होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो चेस्ट है 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको इसे 5 सेंटीमीटर फुलाना है, यानी कि 79 से 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। साथ में मैं आपको बताता चलूं कि ये जनरल ओबीसी और एससी के लिए है, इसके एसटी के लिए अलग से इसमें छूट मिलती है। बात करें फीमेल की, तो फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर है। इसके बाद आपकी वेट 40 किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। आपकी चेस्ट नहीं नापी जाएगी। अब आते हैं शैक्षणिक योग्यता, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए केवल साथियों आपको इंटर पास होना चाहिए किसी भी स्टेट बोर्ड से या फिर सेंट्रल बोर्ड से, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहला है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन, दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी, तीसरा है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी, और चौथा है साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन सभी में पास होने के बाद साथियों आपकी मेरिट लिस्ट में अगर नाम है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप ट्रेनिंग के लिए भेज दिए जाएंगे। इसके बाद साथियों हम बात करें ऑनलाइन लिए, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में इसमें विषय, प्रश्न और अंक मैं आपको बताता हूं कि इसमें 4 तरह के विषय आते हैं, जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग। जीके के इसमें टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 38 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के 37 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 38 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 37 क्वेश्चन होते हैं। और इन प्रश्नों के साथ इसके दोगुने नंबर होते हैं, यानी कि यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 अंक प्राप्त होते हैं, यानी कि जीके टोटल आपके प्रश्न हो जाते हैं 150, और आपका जो अंक है वो इसके दोगुना मार्क्स हैं, यानी कि आपका टोटल नंबर हो जाएगा आपका 300। तो साथियों आशा करता हूं कि यह बात आपको समझ में आ रही होगी कि यानी कि आपके 4 तरह के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग। इसमें सभी जीके के 38 प्रश्न आते हैं, हिंदी के 37 प्रश्न, मैथ के 38 प्रश्न और रीजनिंग के 37 प्रश्न, और आपके एक सही होने पर 2 अंक मिलते हैं। अगर आप गलती करते हैं तो इसमें 1/4 अंक आपके काट लिए जाते हैं, यानी कि 0.25% इसमें माइनस मार्किंग होती है। इसके बाद बात करें साथियों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी के बारे में, तो पीईटी में साथियों आपकी जो कैटेगरी वाइज मैंने ये चार्ट दिया हुआ है, इसमें जनरल, ओबीसी और एससी के लिए मेल के लिए 168 सेंटीमीटर होता है, हाइट मांगता है। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, एससी के लिए और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। मेल का जो जनरल ओबीसी एससी का चेस्ट है वो है 79 विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी कि आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। और इसी तरह एसटी के लिए आपका 77 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट होना चाहिए। वेट की बात करें तो फीमेल के लिए 40 किलो कम से कम वजन होना चाहिए, और
पुरुषों के लिए वेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपके वेट हाइट के अनुसार होना जरूरी है, वो मेडिकल में चेक होता है। इसके बाद साथियों हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, यानी इसमें फिजिकल क्या क्या होता है। तो मेल को इसमें 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना होता है और फीमेल को 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ना होता है। इसके अलावा इसमें कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं लिया जाता है। तो हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लास्ट जो आपका प्रोसेस है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें आपको क्या क्या जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। 10वीं तथा 12वीं का अंक पत्र, यानी कि 10वीं और 12वीं का प्रमाण पत्र चाहिए। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जात प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस हैं तो। पहचान पत्र या आधार कार्ड, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र अगर यह नहीं भी है तो भी चलेगा। पासपोर्ट साइज फोटो आपका होना चाहिए, हस्ताक्षर की हुई फोटो स्कैन कॉपी जो आपकी प्रमाणित होनी चाहिए। इसके बाद साथियों हम बात करें एग्जाम डेट की, तो आपको मैं बता दूं कि अभी इसका एग्जाम डेट क्लियर नहीं है। अगर वैकेंसी आपकी जुलाई में आ जाती है 25 जुलाई तक, तो आपके एग्जाम अक्टूबर में हो सकते हैं। अगर फॉर्म आने में डिले होता है तो आपका एग्जाम 100% दिसंबर तक हो जाएगा। इसके बाद साथियों एज रिलैक्सेशन जो आपकी सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं क्योंकि 4-5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है ओवर एज हो चुके हैं। तो इसमें दो कारण थे जो भर्ती नहीं आई, पहला कोरोना और लेट वैकेंसी आने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि हमारी एज निकल रही है और अभी वैकेंसी आई नहीं। अगर आ भी जाती है तो वो ओवर एज हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या समस्या है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा। लेकिन आप इतना मान के चलिए कि प्रेजेंट टाइम में सरकार की जो मंशा है उसके हिसाब से लगता है कि 1 साल की छूट आपको मिल सकती है। लेकिन यदि आपकी बात अगर सरकार तक पहुंचती है, भर्ती बोर्ड तक पहुंचती है, तो हो सकता है कि आपको 2 से 3 साल की एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। साथियों बात करें इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, ऑफलाइन पढ़ेंगे कि ऑनलाइन पढ़ेंगे, किससे आप अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे, इसके विषय में मैं कल एक ऐसी वीडियो ला रहा हूं जिसको अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको मिनिमम 80% मार्क्स आ ही जाएंगे। यदि आपके 80% मार्क्स आ जाते हैं तो 100% है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे कम भी अगर आते हैं तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर यह वीडियो आप कल देखते हैं तो इसमें समझ लीजिए कि मैं पूरा ब्रॉड इसमें जो भी अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ेंगे तो कौन सी कोचिंग से पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें, कितने टाइम पढ़ें, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना है तो आप किस संस्थान से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, इन सभी चीज़ों पे मैं पूरा ब्यौरा लेकर, पूरा विवरण लेकर आऊँगा। उसको जरूर देखिएगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।